नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है। इस वक्त एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 400 रुपए नीचे है और चांदी में करीब 2200 रुपए तक की तेज गिरावट दिख रही है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और शाम के कारोबार में भारी बिकवाली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये बिकवाली अभी और बढ़ जाएगी आज के कारोबार में? इस लेवल पे आपको करना क्या है? आगे मार्केट का मूड माहौल क्या रहने वाला है? इसी पर हम बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं। प्रथमेश माल्या हैं, चीफ एनालिस्ट कमोडिटी एंड करेंसी एंजल ब्रोकिंग के। जिगर त्रिवेदी हैं, आनंद राठी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही एग्री मार्केट पर बात करने के लिए, एक महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए बीबी मेहता भी होंगे, CKED। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रथमेश माल्या आपसे होगा, गोल्ड में और कितनी गिरावट आज? मेरे ख्याल से यहाँ से और 400 रुपये तक की गिरावट आप उम्मीद रख सकते हो। 50 to 100 तक पॉसिबल दिख रहा है और मेरे ख्याल से सेलिंग का माहौल बना रहेगा गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। इससे काम चल जाएगा जितना आपने बताया? सेलिंग का माहौल बना रहेगा तो इसको सुन के क्या किया जाए? अरे कुछ तो सर बताइए, कितना माहौल रहेगा, कहां तक गिरेगा, क्या किया जाए? आपको ट्रेड करना है 52,600 के आसपास, जो करीब यहाँ से 100 रुपये ऊपर है। 52,850 का स्टॉप रहेगा, 52,100 का टारगेट रहेगा। स्ट्रैटेजी रहेगी सेल करने की, मेरे ख्याल से सेलिंग हावी रहेगी। आपने बताई है कि कॉल कि कहां पर आपको किस लेवल पे बेचना है। अजय जी, आप सहमत हैं? आपको भी लगता है बेच कर चलें गोल्ड? गुड इवनिंग मिथुन। मुझे लगता है कि जिस ढंग से हमने सोमवार मंगलवार को एक अच्छी गिरावट देखी, तो टेक्निकली मुझे लगता है कि जो लो इंटरनेशनल मार्केट वापस रिवर्ट बैक किया हो 1920 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक बिकवाली से बचना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी हमने नीचे के लेवल टेस्ट कर चुके हैं। तो आई थिंक मार्केट, जैसे कल के सेशन में भी हमने एक तेजी आती हुई देखी कि डॉलर 94 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एक मिनट आपको रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा। ये देखिए, एमसीएक्स पर गोल्ड अभी 440 रुपए डाउन है, मतलब 440 वोल्ट का झटका गोल्ड को अभी लग चुका है, जबकि यूएस का मार्केट अभी ओपन होना बाकी है। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर आप देखिए कि गिरावट बढ़ती जा रही है। जी अजय जी, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। बिल्कुल मिथुन, मॉर्निंग में ही हमने करीबन 50 to 160 का लो बनते हुए देख चुके हैं। तो आई थिंक डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। जब तक 1900, इससे पहले भी हमने पिछले महीने देखा था कि सबका कहना यही था कि लाइफ टाइम हाई पहुंच चुका, अब यहाँ पे बिकवाली आनी चाहिए। तो हमने वहाँ पे रणनीति बनाई थी कि जब तक 1920 के नीचे नहीं जाता है, कंटिन्यू हम अपसाइड रहेंगे। तो सिमिलरली अभी भी मुझे लगता है इंटरनेशनल में जब तक $1920 का लेवल नहीं तोड़ता है, 1985 से लेकर 2000 तक का भी लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। तो बेटर है ये लेवल्स पे थोड़ा सा अगर 100-150 पॉइंट नीचे मिले तो लेके ही काम करना है, जो करीबन 50 to 850 का पहला लेवल है और 53-200 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, जो करीबन $2000 का लेवल इंटरनेशनल में रहेगा। ठीक है। जिगर त्रिवेदी जी, आप बताएं, 52,450 के भाव पर गोल्ड में आप क्या करेंगे? अच्छा, उनका लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी पर क्या व्यू है आपका प्रथमेश? सिमिलरली सेल एडवाइस रहेगा, 69,800 के आसपास सेलिंग पॉइंट रहेगा, 70,650 का स्टॉप रहेगा, नीचे में करीब 68,300 के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से सेल करने की स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। अच्छा, तो आप करें कि सेल करने की रणनीति अच्छी रहेगी चांदी में भी। अजय जी, आप भी सहमत हैं? आपको भी लगता है कि शाम के लिए चांदी में
बिकवाली ही की जाए या कुछ नहीं किया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से जिस ढंग से चांदी ने भी $25 के ऊपर वापस सस्टेन किया है, तो आई डाउट के मार्केट में कोई बड़ी बिकवाली फिर से हो सके। हाँ, 67,500-600 का जो रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर ड्रॉप मिलता है 67,800-900 के करीब जो मॉर्निंग का लेवल था वहाँ पे इनफैक्ट बाय करके चलें, तो मुझे लगता है 70 का लेवल फिर से रीगेन कर जाएगा। क्योंकि आप देखिए जो शार्पेस्ट फॉल हमने मंडे ट्यूसडे के पीरियड में देखा था, वहाँ से लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी सप्लाई थी और मार्केट में कंटिन्यू बाइंग वहाँ से देखी गई है। तो आई थिंक टेक्निकली जो ओवरबॉट की बात हम कर रहे थे पिछले हफ्ते तक, वो अब निकल चुका है और साथ में जो एक संसा बना हुआ है कोविड को लेकर, वो अभी भी कंटिन्यू है, जो मुझे लगता है गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो चांदी में भी आप ध्यान रखिए, $25 के ऊपर जब तक मेंटेन है, हमें बिकवाली नहीं करनी चाहिए। तो ये रहा आपकी चांदी पर। जिगर त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जिगर जी, आप बताएं आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या होगा, क्या करना चाहिए अब? गुड इवनिंग, सॉरी फॉर द कनेक्शन। मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में ये हफ्ते में बिकवाली हमने देखी हुई है। बहुत टाइम बाद हम लग रहा है कि ये वीक ऑन वीक भी एक नेगेटिव क्लोजिंग ही देगा। आज शाम को यूएस से आज शाम को यूएस से रिटेल सेल से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर से, अलॉन्ग विथ इन्वेंटरी नंबर्स। सो मुझे लग रहा है सेंटीमेंट थोड़ा और वीक हो सकता है। ब्लूमबर्ग फोरकास्ट तो ये बता रहा है कि डेटा शायद इंप्रूव होकर आएंगे। तो मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में बिकवाली कर सकते हैं। सिल्वर पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है काफी और थोड़ा गिर सकता है यहाँ से। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 69,000 पे भी मिलता है, वन शुड गो शॉर्ट। स्टॉप लॉस वुड बी 69,400 एंड क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए, थोड़ा टारगेट बड़ा रहेगा 68,000। ऑन द अदर साइड अगर मैं गोल्ड की बात करूं, हमने लगातार 5 दिन एसपीडीआर गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में जो ईटीएफ में आउटफ्लो देखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रेशर थोड़ा बिल्डअप हुआ है। टेक्निकल करेक्शन जो आया है ये वो बहुत टाइम से ड्यू भी था। 1950 1955 के आसपास एक प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। अक्टूबर एमसीएक्स गोल्ड अगर 52,500 पे मिलता है, वन शुड गो शॉर्ट। 52,700 इज अ स्टॉप लॉस एंड आई थिंक 52,000 के लिए आज या मंडे के दिन के लिए वेट कर सकते हैं। ये रहा है आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। खबर ये है कि सेबी ने 5 कंपनियों से ट्रेडिंग का बैन कमोडिटी में हटाया है और कैस्टर ट्रेडिंग में हेराफेरी के मामले को लेकर इन कंपनियों पर बैन लगाया गया था, लेकिन ये अब सेबी ने ये रोक हटा ली है। आपको याद होगा कि मार्च 2016 और मई 2016 में ये प्रतिबंध लगाए गए थे जब कैस्टर का बड़ा मामला सामने आया था धोखाधड़ी का, और उसके बाद ये बैन लगाया गया था। रुचि ग्लोबल, रुचि सोया, नेशनल स्टील, सिकंदराबाद ऑयल्स, यूकेएस ऑयल्स पर, लेकिन अब ये इन सारी कंपनियों पर बैन हटा लिया गया है। तो ये अपडेट आपके लिए एक खबर के तौर पर सामने है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि जुलाई में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा है। जी हां, इंपोर्ट बढ़ा है और जुलाई में खाद्य तेल का इंपोर्ट 13% बढ़ा है। सी की ये रिपोर्ट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और 11 महीने में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि कोरोना काल में, जुलाई का महीना कोरोना काल में आता है, लेकिन फिर भी 11 महीने में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं, सी के ईडी। मेहता जी, जुलाई में इंपोर्ट बढ़ने के पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, अप्रैल में और जून महीने में इंडिया का स्टॉक लोएस्ट पहुंच गया था। अप्रैल में 12 लाख था, जो कम होके जून में 945, 9.5 लाख ही हो गया था। नॉर्मली इंडिया ऑपरेट एट 17 से 18 लाख का स्टॉक लेके ऑपरेट होता है हर साल। ये काफी नीचे गया था। तो जुलाई में भी इंपोर्ट बढ़ा था, तो जुलाई में स्टॉक बढ़ के 11 लाख पहुंचा था, और ये अभी जैसा इंपोर्ट ज्यादा हुआ तो अभी 15 लाख पे स्टॉक है। एक रीजन और भी है कि इंडिया में अभी फेस्टिवल सीजन आ रही है, और का सेगमेंट फिर से खुल रहा है, तो डिमांड भी थोड़ी बढ़ेगी। वो सारा फैक्टर लेके लोगों ने इंपोर्ट किया है, और अगले भी 2-3 महीने में थोड़ा इंपोर्ट रहेगा। फिर भी ओवरऑल इंपोर्ट अगर हम देखें कि लास्ट ईयर 149 लाख तक इंपोर्ट किया था, इस साल लगता है कि नवंबर में टोटल इंपोर्ट 135 लाख तक ही होगा। कम से कम 15 लाख टन कम होगा लास्ट ईयर से। ये तो सीजन फैक्टर है, क्योंकि पाइपलाइन पूरी खाली थी, इसके लिए इंपोर्ट ज्यादा हुआ है। हाँ जी।
होगा सर तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर हम नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, उसकी ज्यादा से ज्यादा फंड दे गवर्नमेंट। और ओवरनाइट तो होते नहीं है, आपको उसके लिए 5, 10, 15 साल का प्लान करना पड़ेगा। तभी आप इंपोर्ट कब कम होगा, जब भी आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसके लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल काफी जरूर है। अनफॉर्चुनेटली 2 साल से हम बातें सुनते हैं कि अनाउंस कर रहे हैं, अब तक अनाउंस नहीं हुआ है। पहले बोलते थे खाली 500 करोड़ के पर एनम देंगे, विच वी आर स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड कि भाई 500 करोड़ तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में खा जाएंगे। तो अभी जो हम सुन रहा है कि भाई 3000 करोड़ पर ईयर करके 15,000 करोड़ का प्लान बना है और 5 साल का प्लान है। पर अभी कब अनाउंस होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा वो पता नहीं है। हमने और भी एक सुझाव दिया था कि इम्पोर्ट है जो हम 150 लाख से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप 2,500 जानकारी है क्या? कल पीएम ऐलान कर सकते हैं क्या? जो जानकारी ऐसी है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जो ये बनेगा पैकेज, उसमें ऑयल पाम का बढ़ोतरी करने के लिए शायद अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा थोड़ा न्यूज है। अभी कल वी आर कीपिंग अ फिंगर क्रॉस। खाली ऑयल पाम के लिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो सकती है। पूरा जो पहले ऐसा सोचा, 1 महीने पहले ऐसा भी न्यूज आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद रेड फोर्स से बोलेंगे अबाउट ऑयल फील्ड है, पर अब तक का जो इन्फॉर्मेशन इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, अभी भी प्लान घूम रहा है एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में, तो लगता नहीं है। तो आप जो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर कब होगा, आत्मनिर्भर होने के लिए सिंसियर प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए गवर्नमेंट को भी चिंतित होना जरूरी है। जहां हम 70% हमारा इम्पोर्ट पे निर्भर है। ठीक है हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है और आगे इंपोर्ट का ट्रेंड क्या रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल दिल्ली से है, पूछिए। गुड इवनिंग सर। ये मैंने गोल्ड शॉर्ट किया है 51,400 पे 3 लॉट्स। तो ये मुझे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए या फिर अभी इसी में कंटिन्यू रखना चाहिए? 51,400 पे आपने 3 लॉट गोल्ड सेल किया है। हाँ, प्रथमेश माल्या जी बताइए क्या करना चाहिए? इनको अभी रुकना चाहिए? अभी गिरेगा भाव कुछ? क्या सुझाव होगा आपका? मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए। पॉसिबिलिटी इनका भाव जो है एवरेज हो जाएगा 52,500 600 के आसपास, तो मेरे ख्याल से अच्छा भाव हो जाएगा और इनको एग्जिट कर लेना चाहिए 52,100 52,000 में। मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबली ये नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हो जाएंगे ये, और इनको एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इनको एवरेज कर लेना चाहिए इस भाव को। ठीक है, राहुल हैं, अगला सवाल राहुल का है मुंबई से, पूछिए राहुल। नमस्ते सर, मैं ट्रेडर हूँ। गोल्ड में मुझे बाय करना है तो कौन से लेवल से बाय करूँ और वो लेवल कब तक आ जाएगा? मैं 1 हफ्ता भी रुक सकता हूँ? अच्छा, गोल्ड में आपको बाइंग करनी है, आप जानना चाहते हैं कि वो लेवल कब तक आ जाएगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अजय जी बताइए बाइंग का लेवल क्या है गोल्ड में अभी? मुझे लगता है शाम को इम्पोर्टेंट डेटा है 52,200 250 तक का अगर लेवल मिले तो वहां पे इनको 51,800 के स्टॉप लॉस से लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 53 से 53,200 तक का इनको लेवल मिल जाएगा। ठीक है, ये आप नज़र रखें कि इसमें आपको ट्रेड करना है। लेकिन क्रूड का मार्केट अभी प्रथमेश माल्या जी आपको कैसा लग रहा है, और क्रूड में आज शाम के लिए कोई ट्रेड लिया जाए या नहीं लिया जाए? मृत्युंजय एंड ऑफ द वीक है, पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से करेक्शन की ओर पर मुड़ रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। मेरे ख्याल से बेचना चाहिए आपको क्रूड में 3180 के आसपास, स्टॉप लॉस 3250 रहेगा, नीचे में करीब 3060 के टारगेट रहेंगे। सेल करके काम करना चाहिए। ठीक है, परम जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से, पूछिए जैन साहब। गुड इवनिंग मुतुल जी। गुड इवनिंग, पूछिए। तो केडीएल से पूछना है, नेचुरल गैस मैंने 172 पे एंट्री की है तो क्या करना चाहिए? 172 पे आपने एंट्री की है नेचुरल गैस में। केडिया जी बताइए क्या करना चाहिए इनको अभी?
तो पहले भी हमने कहा था कि जिस ढंग से इस बार प्रोडक्शन का कंसर्न रहेगा, जिस ढंग से काफ़ी कंपनीज बैंक्रप्सी फाइल कर रही है, उसके बाद हमने देखा 120 से 170 का लेवल छूता हुआ प्राइजेस में। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा 170 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा और एक टेक्निकल पुल बैक भी था, जो आई थिंक पिछले 2 सेशन में 156 तक दिखा चुका है। फर्दर अपसाइड के लिए मुझे लगता है 172 का इंपॉर्टेंट ट्रिगर, अगर 172 का लेवल तोड़ देता है तो 185 तक का लेवल मिल जाएगा। तो बेटर है इनकी जो पोजीशंस उसमें बने रही है, एक स्टॉप लॉस 158 का बना के रखिए और अपसाइड में मुझे लगता है 172 का लेवल तोड़े तब भी मत निकलिए। 172 तोड़ देता है तो एक नई रैली स्टार्ट होगी जो 185 तक 185 तक जा सकती है, तो बिल्कुल 158 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। सुदीप हैं हमारे साथ बुल्ढाना से, पूछिए सुदीप जी। हाँ जी सर, मैंने 41 पे सिल्वर बाय किया था, तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, सेल करना चाहिए? हेलो, किस भाव पर बाय किया था आपने? 41 पे बाय किया था मैंने सिल्वर, तो मुझे सेल करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? आपके पांव किधर हैं? 41,000 पे आप बाय करके पूछ रहे हैं कि सेल करना चाहिए कि नहीं, बताइए। 41,000 और कहाँ 69,000 के आसपास का भाव है, ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपने कैसे कर लिया। बताइए प्रथमेश जी, क्या सुझाव है आपका इनके लिए? आई थिंक रैली अभी भी बाकी है, अगर ये होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं और इनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 3/4 75-70% ऊपर है इनकी एक्विजिशन प्राइस से, प्रॉफिट भी लेगा तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, दोनों बात मत बताइए सर, लें या ना लें ये बताइए। खड़े रहे, मेरे ख्याल से सिल्वर में मोमेंटम पॉसिबल है। और ठीक है, तो आप बने रह सकते हैं अगर आपको और मुनाफा चाहिए तो, और अगर वैसे इतना मुनाफा भी कम नहीं है तो आप देख लीजिए, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ये सुझाव आपको दिया है प्रथमेश ने, और आगे इसमें और तेजी बाकी है। अगला सवाल है नीता राठी का, पूछिए। सर मुझे कॉपर पे सलाह चाहिए थी। किस पर? कॉपर। अच्छा, कॉपर के ऊपर बताइए अजय जी, कॉपर में क्या सुझाव आपका, क्या करना चाहिए आगे के लिए? सप्लाई कंसर्न और डेटा को देखते हुए हमने कॉपर में काफ़ी बड़ी रैली ऑलरेडी देख चुके हैं, बट मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 512 514 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। आज के सेशन में मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग रही, क्योंकि मॉर्निंग में जो चाइना से डेटा आए हैं वो थोड़े से नेगेटिव आए हैं। तो आई थिंक 507-8 का रेंज जो चल रहा है यहाँ पे बेचिए, 512 का स्टॉप लॉस रखिए, 502 503 का इमीडिएट सपोर्ट है, बट ध्यान रखिए अगर 500 का लेवल अगर कॉपर तोड़ देता है तो हम बड़ी बिक वाली देख सकते हैं जो करीबन 490 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो आई थिंक 512 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए। ठीक है, अगला सवाल रमन का है, पंजाब से हैं, पूछिए रमन। हेलो, हाँ जी सर, मैंने गोल्ड बाय किया हुआ है 54,500 पे मेरा बाय है, तो मैं क्या उसके लिए वेट करूं उसका लेवल आने तक? 54,500 पे आपके बाइंग। ठीक है, बताइए क्या किया जाए प्रथमेश जी? 53,000 तक की पॉसिबिलिटी है, अगर ये होल्ड कर सकते हैं वहाँ पे तो होल्ड करिए। मेरे ख्याल से 54,000 के लिए इनको और वेट करना पड़ेगा, बट इनकी होल्डिंग कैपेसिटी अगर है तो इनको वेट करना चाहिए। पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 8 से 10 दिनों में पॉसिबल है कि इनका भाव दिख जाए, बट अगर ये ट्रेडर है और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते पोजीशंस तो मेरे ख्याल से 53,000 के आसपास इनको मिलता है भाव, तो वहाँ पे निकल जाए। ठीक है, अनिल हैं अकोला से, पूछिए अनिल। जी नमस्कार। सिल्वर में 55,000 57,000 का रेंज इस महीने में मिल सकता है? अजय जी बताइए, 55-57 हजार का रेंज क्या चांदी में इस महीने मिल सकता है? देखिए मतलब जिस ढंग से हमने ये वीक स्टार्ट होते ही जो मार्केट में मोमेंटम देखा नेगेटिव, तब बिल्कुल ये लग रहा था कि 56-57 या $21 के आसपास का बेस बन जाएगा,
बट मंगलवार के सेशन में जो लो मार्केट ने वापस $25 का लेवल रिगेन किया है। डेट मीन्स डोमेस्टिक मार्केट में हम बात करेंगे तो 60,000 की। तो अनलेस अनटिल 60 का लेवल या $25 का लेवल नहीं तोड़ता है, मुझे डाउटफुल लगता है कि मार्केट में कोई वापस बड़ा रैली नहीं, क्योंकि टेक्निकली जो ओवरबॉट था वो अब निकल चुका है और जो फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीने में, वो कंटिन्यू अभी भी कायम है। तो आई थिंक $25 और 60,000 जब तक नहीं तोड़ता, आई डोंट थिंक कि वापस हमें जल्दी ये महीने में ये लेवल्स मिले। हाँ, अप साइड में जरूर मुझे लगता है 73,000 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चांदी पर आपके लिए राय ये इस वक्त करीब करीब 2200 रुपये नीचे है। अगला सवाल है श्री राम का, राजस्थान से हैं, पूछिए। सर मैंने 50,000 के भाव में 15 किलो चांदी बाई किया हुआ है फिजिकल में, तो क्या करना चाहिए, अभी रुकूं या बेच दूं? बहुत अच्छा, 50,000 के भाव पर 15 किलो फिजिकल में आपने चांदी खरीदी है। रुकने की राय दी गई है। अभी हमने एक्सपर्ट से यही सवाल सेम आया था, एक पूछा गया था। चलिए, लेकिन फिजिकल मार्केट में आप हैं तो अजय जी, फिजिकल में अभी रुकना ठीक है क्या? बिल्कुल मित्र, मुझे लगता है कि फिजिकल में इन्होंने ले रखा है, अच्छा काम है। और इनका ओवरव्यू अगर ये अगले 2 साल का लेके चलते हैं तो मुझे लगता है चांदी 1 लाख का भी लेवल क्रॉस कर जाएगी। तो बेटर है, फिजिकल में है तो इनको एमपीएम का भी कोई टेंशन नहीं है, इनको लेके रखना चाहिए। और आई थिंक अगर बैंक में पैसा डबल होता है 8 साल में, तो आई थिंक 2-2.5 साल के अंदर अगर चांदी डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक इनको फिजिकली बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। बैंक में 8 साल में डबल हो जा रहा है एफडी में। तो जिस ढंग से अभी रेट्स ड्रॉप हुए तो ये और मे बी 8 इयर्स के बियॉन्ड हो चुका है। तो जब हम बैंक में 8 साल के ज़्यादा वेट करते हैं तो चांदी में 2 साल वेट करना मेरे ख्याल से ज़्यादा लुक्रेटिव है। ठीक बात है, तो आप कहना कि चांदी में अच्छा मुनाफा आगे मिल सकता है, इसमें आप रुक सकते हैं अगर आपने चांदी खरीदी है तो। ये राय आपको अजय केडिया दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और कमोडिटी का। इस बीच सुल्तान जुड़े हैं गुजरात से, पूछिए सुल्तान। केडिया जी से सवाल है, कपास खली न्यू क्रॉप का क्या आउटलुक लग रहा है, केपेक्स लेवल कहाँ है, कहाँ बाय करना चाहिए? बताइए केडिया जी, कपास खली में न्यू क्रॉप को देखते हुए क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, नो डाउट इंडिया में स्विंग अच्छी हुई है, जिसकी वजह से उम्मीद थी कि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा और प्राइसेस में ड्रॉप आएगा। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप 20 अगस्त तक वेट कीजिए, जब तक मानसून निकल नहीं जाता, जब तक कोई भी अटकलें लगाना मुश्किल है। जिस ढंग से महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश हुई है, कुछ डैमेजेस भी रिपोर्ट हुआ है और बारिश अभी भी चालू है। साथ में महाराष्ट्र के कुछ इलाके में पिंक बॉल वर्म का भी इंसेक्ट का इशू देखा गया है। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ कि क्रॉप कैसा रहेगा। बट ओवरऑल प्राइस आउटलुक, जैसे मैंने पहले भी इनको बताया था कि डाउन साइड में 1700-1750 का एक बेस बन जाएगा और वहां से हमने जो उछाल देखा है पिछले 1 हफ्ते के अंदर, वो काफ़ी कमांडिंग था। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो सितंबर में हमेशा गिरावट रहता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है इनको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये अक्टूबर एंड तक की बात करें तो प्राइजेस फिर से 2400-2500 तक के भी लेवल देख जाएंगे। बट अभी क्रॉप का एस्टीमेट आना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो बेटर उसको थोड़ा सा ओवरव्यू रख के चलिए। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कैलाश मोदी। पूछिए कैलाश मोदी जी। गुड इवनिंग सर। सर कॉपर में 550 का भाव आएगा क्या? 525 का 525 का भाव आएगा क्या कॉपर में? 525 का भाव। प्रथमेश माल्या जी, क्या 525 का भाव कॉपर में आ सकता है? ध्यान जो है नीचे की तरफ का है, 502 पॉसिबिलिटी है और मेरे ख्याल से इनको ऊपर बिकवाली करनी चाहिए और सेल्स साइड में अगर बने रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन बाय साइड में। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मित्र, मुझे लगता है गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए। कल भी हमने 5200-250 से ही ब्रेकआउट पे तेजी देखी थी। अप साइड में मुझे लगता है 53,000 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा।
प्रथमेश माल्या जी, आपकी कॉल। 508 पे कॉपर बेचना चाहिए, 511 का स्टॉप, नीचे में 502 के टारगेट। आपकी कॉल, आखिरी कॉल अजय जी। मुझे भी लगता है बेस मेटल के अंदर कॉपर थोड़ा सा वीक ज्यादा ही दिखा रहा है। 508 पे बेचिए, 512 का स्टॉप लॉस रहेगा, 502 का पहला टारगेट, और अगर ये तोड़ देता है तो 495 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश माल्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।